हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सॉल्वर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज जो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है उसका कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। हेंस यहाँ करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि जो भी फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के Q1 बाई आर स्क्वायर। तो क्या किया है, एक चार्ज को डिवाइड कर दिया तो वही फोर्स अपॉन क्यू हो गया, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थर्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, हेंस इसका क्या होगा? कूलॉम्ब इनटू मीटर, हेंस कूलॉम्ब इनटू मीटर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, द रिलेटिव परमिटिविटी ई आर ऑफ मीडियम इज। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वैक्यूम, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ई अपॉन ई नॉट। क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। सरफेस डेंसिटी क्या होता है? सरफेस डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVQ क्वेश्चन है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है? 80, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज Q को रखते हैं तो वो कितना फोर्स लगाता है? वो लगाता है फोर्स बराबर Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE के बराबर वो फोर्स लगाता है, तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन द रिलेशन q बराबर एनी। q बराबर एनी में n का कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता? तो हमको पता है कि n का कौन सा वैल्यू हम लेते हैं? इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। तो 4 यहाँ पे इंटीग्रल है, 8 यहाँ पे इंटीग्रल है, 4.2 इंटीजर है, 100 भी इंटीग्रल है, हेंस n का कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता है? c, यानी 4.2 नहीं हो सकता, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ ई आर इन एयर इज। ई आर का वैल्यू एयर में कितना होता है? आप लोग बहुत बच्चा इसमें इन्फिनिटी लगा दीजिएगा, गलत, इन्फिनिटी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, 1 होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? हमको पता है करेंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का क्या होगा? करेंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, हेंस इसका क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड है, एम्पियर इंटू टाइम, हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर इंटू टाइम, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर। अब वोल्ट अपॉन मीटर किसका यूनिट होता है? तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन कूलम्ब भी किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। तो इसको याद कर लीजिए, यहां लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर या फिर न्यूटन अपॉन कूलम्ब। क्वेश्चन आ सकता है, कभी दे देगा वोल्ट अपॉन मीटर किसका यूनिट है और न्यूटन अपॉन कूलम्ब किसका यूनिट है, दोनों का दोनों किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू ऑफ ई नॉट इज। वैल्यू ऑफ ई नॉट का क्या होता है? फराडे अपॉन मीटर इनवर्स। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि ई नॉट का यूनिट क्या होता है? तो फराडे अपॉन मीटर इनवर्स। 13, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी था। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? कूलॉम्ब लिख सकते हैं, अपॉन टोटल एरिया है तो टोटल एरिया को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, यदि क्यू पे नेट फोर्स जीरो है तो वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, Q है, यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस R है, इसके बीच का डिस्टेंस R, इसके बीच का डिस्टेंस R, इसके बीच का डिस्टेंस R, और जब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? √2R आ जाएगा। ठीक, तो अब
ये फोर्स, ये वाला चार्ज इस पे कितना लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना होगा, मान के चलिए F फोर्स लगेगा। और यहाँ भी वही Q और Q है, सेम नेचर है, तो यहाँ भी F फोर्स लगेगा। और ये अलग है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है, तो यहाँ पे मान के चलिए F1 लगेगा। तो हम F का वैल्यू पता करेंगे, तो F का वैल्यू क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। और F1 का वैल्यू कितना होगा, KQ स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। अब देखिए, जब दो फोर्स यहाँ पे F इस डायरेक्शन में लगा है, F इस डायरेक्शन में लगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है फिगर में कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब हम वेक्टर रूल लगाएंगे तो रिजल्टेंट का क्या वैल्यू होगा, F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस थीटा। ये हम आपको बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में इतना देर करने का जरूरत नहीं है। 2F स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट 2F स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2F आ जाएगा। तो इस दोनों के वजह से जो फोर्स लगेगा, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, रूट 2F हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में तो लग ही रहा है, कितना, F1 लग रहा है। तो जब नेट फोर्स 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि F1 बराबर रूट 2F। अब F1 का कितना वैल्यू है, F1 का वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर बराबर रूट 2 टाइम्स F का वैल्यू कितना है, KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक Q से Q गया, तो Q अपॉन 2 बराबर रूट 2Q। तो Q बराबर 2 रूट 2Q, तो Q अपॉन Q बराबर कितना आ गया, 2 रूट 2। तो Q अपॉन Q का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, Q अपॉन Q का वैल्यू आ गया रूट 2 रूट 2। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, Q अपॉन Q, तो इसका क्या हो गया, 2 रूट 2। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, तो देखो, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, यदि उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा। निगेटिवली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें और एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब हम बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका हो सकता है कि उसका मास इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 15 तक सारा क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का और 5-6 क्वेश्चन लगभग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, टिल देन ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके बाय।